जी, सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स गिवन है तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस जब आपको दिए जा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें जस्ट आप साइंस को देखते हुए करेक्ट रूट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट में दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। सेकंड केस हमारे पास ये है कि अगर आपके पास पॉजिटिव साइन आ रहा है बिफोर सी और नेगेटिव साइन आ रहा है बिफोर बी एक्स, मतलब दरमियान वाली टर्म नेगेटिव है और आपके पास कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव आ रही है, तो उस केस में जो दोनों रूट्स की सिलेक्शन होगी वो आपके पास क्या आएगी, माइनस में आ जाएगी। दोनों में आपके पास उसमें माइनस में आ जाएगी, तो ये आपके पास सेकंड केस आएगा। तो सेकंड केस में हमारे पास दोनों में जब आपके पास मिड वाली वैल्यू माइनस में होगी तो दोनों रूट्स जो आएंगे वो माइनस में आ जाएंगे। अब लास्ट में आपके पास क्या है, उसमें ये है थर्ड और फोर्थ केस। थर्ड केस में अगर आपके पास सी से पहले भी नेगेटिव आ रहे और बी एक्स से पहले पॉजिटिव आ रहे, तो अब इसमें यहाँ पे आपके पास दो केसेस जो बनेंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे। उसमें दो केसेस जो होंगे आपके पास वो आ जाएंगे, एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और इसमें जो पॉजिटिव होगी वो कौन सी होगी, उसमें जो बड़ी वाली टर्म है उसके साथ आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, और जो छोटी वाली टर्म है उसके साथ आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपके पास आ रही एग्जांपल आ रही है कि x+4 इंटू एक्स माइनस वन के इक्वल आ रही है। इसी तरीके से केस फोर में आपके पास क्या है कि अगर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, मीन आपके पास बी एक्स के साथ भी नेगेटिव आ रहा है और आपके पास कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव आ रही है, तो देन आपके पास जो इसमें बनेंगे रूट्स बनेंगे, उसमें बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस आ जाएगा और छोटी वाली टर्म के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये रूट्स की सिलेक्शन आपने इस तरह से करनी होगी, एक माइनस में और एक प्लस में। जी, ये आपको चारों केसेस समझ आ गए कि रूट्स आपने सिलेक्ट किस तरह से करने हैं? जी सर, आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी आगे एमसीक्यूज भी साथ आएंगे, तो वो फिर आपने एग्जैक्ट आंसर बताना होगा कि कौन सा आंसर है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है। जी। ठीक है। जी, नेक्स्ट में एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम बेसिक इसमें जो ट्रिक फॉलो करनी है, और वो ट्रिक ये फॉलो करनी है कि किस तरह से आप मिड टर्म, ये जो आपके पास फार्मूला कंप्लीशन है वो आप किस तरह से करते हैं। तो उस फार्मूला कंप्लीशन को बेसिकली आपने देखना होगा कि एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है दरमियान वाली टर्म में, उसमें आपने देखना होगा कि जो भी टर्म आ रही है उसको आपने ब्रेक करना होगा डिवाइडेड बाय टू के साथ। डिवाइडेड बाय टू करके
आप उसमें जो टू के सिलेक्शन है वो कर देंगे। ये आपके पास इसमें जो जस्ट एक मेन बात जो आपने नोट करनी है वो ये करनी है कि कंप्लीटिंग स्केयर का तो वैसे कंप्लीट मेथड यहाँ पे मेंशन कि आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना होता है कि एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना होता है। यहाँ पे ए, तो हर टर्म को हमने किससे डिवाइड कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना होगा जी, दूसरे स्टेप में आपने इसका फार्मूला कंप्लीट करना होगा, ए का स्केयर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पे फार्मूला कंप्लीशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आपने यहाँ पे टर्म क्या इन्वॉल्व करनी है। वो जो टर्म है बेसिकली वो ऐसी होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा ये टर्म आ जाए। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू ए, तो हमें पता है कि एक्स होगा। अलबत्ता बी की सिलेक्शन आपने करनी होगी कि बी हम क्या सिलेक्ट करेंगे, फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाए। तो वो ऐसी टर्म आपने सिलेक्ट करनी होगी कि उसको पुट करने पर दोबारा यही जो सेकंड वाली टर्म है जो यहाँ पे लिखी हुई है बी अपॉन ए एक्स, ये वापस आ जाए। तो वो बी अपॉन ए एक्स पॉसिबल क्या है कि बी अपॉन ए को सिंपल आप क्या कर दें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 1/2। तो ये आ जाएगा बी अपॉन 2a। तो इसका मतलब है ये आपके पास यहाँ पे बी टर्म सिलेक्शन हुई जिसका स्केयर आपने यहाँ पे ऐड भी किए, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपने इसको क्या किए, ऐड किए। तो इसमें बस मेन जो पॉइंट आपने नोट करना है वो सिलेक्शन ऑफ बी है कि सेकंड टर्म की सिलेक्शन कैसे होगी। तो उसके लिए रूल ये है कि आपने सिंपल उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ। एक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 7x इक्वल टू 4। अब इसमें जब आपने b को सिलेक्ट करना है कि व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ b, तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस 2ab। ए तो हमारे पास x है और b टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या होगी जिसको आप पुट करके दोबारा 7x हासिल कर सकें। तो क्या b टर्म यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास, जी b टर्म क्या बनेगी। जी आवाज आ रही है आपको। एक्सप्लेन करें, मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपने बताना है कि बी की सिलेक्शन हमने करनी है। तो बी क्या आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फॉर कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। 7। हाँ 7, बेसिकली तो आपने यहाँ पे ऐसी टर्म सिलेक्ट करनी है कि दोबारा सिंप्लीफाई करने के बाद ये 7x आ जाए ना, 7x आ जाए। तो उसके सेवन लिए एक्स ठीक हाँ, है। तो उसके लिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो भी x का कोफिशिएंट आ रहा है उसको आपने क्या कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। 2। x का कोफिशिएंट 7 आ रहा है तो 7 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब होगा 7/2। तो दिस मीन बी जो सिलेक्ट होगा यहाँ पे इट विल बी ठीक है, 7। 7/2। तो ये आपके पास 7/2 होगा। ठीक। फिर आप इसी का स्केयर ऐड भी करते हैं लेफ्ट साइड पे भी, और इसी का स्केयर आप राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। तो ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है x प्लस 7/2 का होल स्केयर, और राइट साइड पे फिर ये बन जाएगा 4 + 49/4। इसको आगे फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके हम x की दो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी अब एक पॉइंट तो आपने ये नोट करना था इसमें कि b की सिलेक्शन कैसे करते हैं। और सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने इस स्लाइड में से नोट करना है वो ये है कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उससे आप जो फार्मूला डिराइव करते हैं लास्ट पे, ये हमारे सामने x की वैल्यू आ गई है -b प्लस माइनस √b² -4ac बी स्केयर डिवाइडेड -4 AC। 2a। तो दिस इज नोन एज 2A। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दिस मीन द मेथड यूज्ड टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो वो मेथड जिससे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते हैं उस मेथड का नाम क्या है, दैट इज
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स अप्लाई कंप्लीटिंग करके आप उसके रूट्स को उसके फार्मूला को ये डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में से ये 2 पॉइंट्स आपने मेन नोट करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक एमसीक्यू। जी, विच वन इज फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। तो इसमें आपने बताना है कि विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आप बता दें। ए। जी, ए इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इसमें रूट्स जो आपके पास आ रहे हैं दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव रूट्स आप सिलेक्शन दोनों करेंगे। प्लस हैं। ये दोनों प्लस हैं तो इसमें ए इज, प्लस पॉजिटिव है। जी ए इज करेक्ट ऑप्शन। ए इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक। जी, व्हाट इज द वैलिड रूट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन दिस। इसमें आपने बताना है कि एक्स की क्या वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। जी, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देख लें। वो नहीं समझ आया मुझे। इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज कुछ रिकॉल कर लें। लॉग की प्रॉपर्टीज ये हैं कि आपने सबसे पहले इसको एक्सप्रेस कर देना है। 27 को हम लिख लेंगे। जी, 27 को आप एक्सप्रेस करेंगे। 27 को आप लिख लेंगे 3 रेज़्ड पावर 3। लॉग ऑफ 3 आ गया, और ये 27 3 3 की पावर 3 और अंडर रूट का मतलब हो जाएगा 1/2। तो दिस मीन ये आ गया 1/2। लॉग ऑफ 3 की पावर 3/2 विद बेस 3 की 3। पावर। और लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है। लॉग की प्रॉपर्टी ये पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो ये पावर जो 3/2 है ये आप यहाँ पे स्टार्ट में ले जी। आएंगे। तो ये बनेगा 3/2 लॉग ऑफ 3 विद बेस 3। तो अब जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं और वही आपके पास बेस आ रही है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जिस नंबर का भी लॉग लिया जाए और वही आपके पास उसकी बेस भी बन रहा हो, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो लॉग ऑफ 3 का आंसर विद बेस 3 क्या आ जाएगा, 1। तो 3/2 इंटू 1 इट विल बी 3/2। तो 3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है, 3/2। तो 3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। ओके। नेक्स्ट स्लाइड है। अब यहाँ पे हमारे पास एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, और वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि आपके पास जिन इक्वेशंस को आप रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसमें एक टाइप कहलाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जिसमें
वेरिएबल पावर में आ जाए, जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए, तो देन दैट टाइप ऑफ पावर में आ जाए। इक्वेशन इज नोन एज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से मजीद इसकी और भी तकरीबन ऑलमोस्ट 5 टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक टाइप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसी में फिर आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन भी आ जाती हैं और एक्स पावर 4 वाली इक्वेशंस भी आ जाती हैं। तो ये टोटल आपके पास 5 टाइप्स हैं। उन 5 टाइप्स में से जस्ट अभी हम एक डिस्कस कर रहे हैं, और वो कौन सी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, और उसका आंसर अगर आपने फाइंड करना हो एमसीक्यू का, तो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास एमसीक्यू है, 4 रेस्ट पावर 1 + x प्लस 4 रेस्ट पावर 1 - x इज इक्वल टू 10। क्या आपने बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। अब उसमें अगर हम इसका सॉल्यूशन नोट करें, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्केयर, ठीक है, उसकी पावर 1 + x। इसी फिर तरीके से यहाँ पे भी 4 को प्लस लिखेंगे एक्स। 2 की पावर 2, और उसकी पावर 1 - x, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर वन लेंगे। माइनस एक्स। पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 2 + 2x। 2 + x। इधर भी आ जाएगा 2 की नहीं, टू पावर एक्स हाँ जी। 2 - 2x आ जाएगा। 2 - 2 एक्स। और उसके बाद फर्दर इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 2 अलग कर देंगे, और 2 की पावर 2x को सेपरेट कर देंगे, और यहाँ पर भी 2 की पावर 2 सेपरेट, डॉट 2 की पावर -2x सेपरेट। और -2x को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो 2 का स्क्वायर ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, 4 डॉट 2 की पावर 2x, और इधर ये भी 4 आ जाएगा, 4 डॉट 2 की पावर, ये इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो 1/2 की पावर 2x हो जाएगा। और अब अगर हम लेट कर लें, लेट 2 की पावर 2x इज इक्वल टू एनी अदर वेरिएबल y, तो ये फिर बनेगा 4y + 4/y इक्वल टू 10। फिर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4y² + 4 इक्वल टू 10। तो अब ये बन गया आपके पास 4y² + 4 इक्वल टू 10y। इसको अरेंज करेंगे एक साइड पे, 4y² - 10y और +4 इक्वल टू 0। तो इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे -8 एंड -2। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दोनों माइनस में आएंगे, अगर b का कोफिशिएंट माइनस में और कांस्टेंट प्लस में हो तो दोनों माइनस में आते हैं। तो 4y कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा y - 2, और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे, y - 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया y - 2 इंटू 4y - 2 इक्वल टू 0। द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, सो आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। फर्स्ट टर्म जो 0 है, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2/4, -2 राइट में जाएगा +2, और फिर 4 डिवाइड करवा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब y जो लेट किया था वो वापस पुट करेंगे, y हमने लेट किया था 2 की पावर 2x, तो ये आप पुट करेंगे 2 की पावर 2x इक्वल टू 2। तो इसमें लेफ्ट साइड पे, और इधर भी 2 की पावर 2x, और नीचे वाला 2 ऊपर आएगा तो 2 की पावर -1। अब बेसिस सेम है, तो पावर्स को जब आप इक्वेट करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2x इक्वल टू 1। पावर्स को इक्वेट कराएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। जबकि यहाँ पे पावर्स को इक्वेट करवाएंगे तो 2x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया हमारे पास। जी, विच वन इज करेक्ट। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन हमारे पास एनईटी में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एमसीक्यू को इतना ज्यादा टाइम लगाकर सॉल्व कर सकें। तो असल में इसमें अभी हमने देखना है कि शॉर्टकट आप इसको किस तरह से करेंगे। इस तरह से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो उसको आप विद इन अ मिनट या विद इन 40 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स कैसे करेंगे, क्योंकि
इसको सॉल्व करने में तो आपको 2 मिनट 2.5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो टोटल एमसीक्यूज होते हैं 200, और 200 एमसीक्यूज में से 100 एमसीक्यूज मैथ्स के हैं, और 200 एमसीक्यूज टोटल सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल जो टाइम होता है वो 180 मिनट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट से कम का टाइम है। तो उसमें अगर इतने लंबे लंबे सोल्यूशन करेंगे तो वो तो फिर टाइम काफी सारा निकल जाएगा, और वो 180 मिनट्स के अंदर सारे एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इसमें शॉर्टकट ट्रिक बेसिकली आपने ये करनी होगी कि जो आपके पास आंसर्स गिवन है आपने उनको चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आंसर आपके पास गिवन है, और उसमें आप देख लें कि 4+1+1/2, और इधर 1-1/2। पहली वैल्यू अगर हम जस्ट चेक कर लें कि 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें और 1 में 1/2 ऐड करें तो कितना बन जाता है 3/2। तो 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2, और इसकी पावर क्या आ गई 3/2। और इधर भी 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2, और 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें तो 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, और प्लस 2 की पावर 1 2, तो 8+2 किसके इक्वल आ गया 10, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये आंसर उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आपको विद इन 30 सेकेंड्स आइडिया हो जाएगा कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो आंसर्स गिवन है उनको आप उस वेरिएबल की जगह करेक्ट है। पुट करके डायरेक्टली चेक कर लेंगे, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो वो उसका रूट होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका फिर विद इन अ मिनट जो है वो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, नेम द टाइप ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या नाम है? लैपटॉप चार्ज है। जी, हाँ जी, किया था मैंने। इस इक्वेशन का क्या नाम है? जी ऐसी, रैशनल। जी नहीं नहीं, ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन आ जाए। ठीक है, द इक्वेशन विच इन्वॉल्व रेडिकल साइन, तो ये आपके पास रेडिकल साइन कहलाते हैं। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन आ जाए, दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन। उसमें स्क्वायर रूट भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे अगर 3 लिखा हो तो क्यूब रूट हो सकता है, या फिर फोर्थ रूट हो सकता है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें ये साइंस इन्वॉल्व हो जाए तो दीज साइंस आर कॉल्ड रेडिकल। ये आपके पास साइन क्या कहलाता है, रेडिकल साइन। और ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व हो तो डेट इक्वेशन इज नोन एज रेडिकल इक्वेशन। वो आपके पास क्या कहलाती है, रेडिकल इक्वेशन कहलाती है, जिसमें भी रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन की एग्जांपल आ गई। रेडिकल इक्वेशन। हम्म, जी नेक्स्ट है। अच्छा, ये सेशन हमारा एंड होगा तो फिर आपने 10 मिनट्स के बाद नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा, तो उसको फिर आपने ज्वाइन कर लेना होगा। जी, ये एमसीक्यू है। एक्सट्रेनियस रूट्स ठीक है। कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जी, एक्सट्रेनियस रूट बेसिकली उन रूट्स को बोलते हैं, रूट्स मीन आपके पास इक्वेशन के जो आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब उसमें सम टाइम होता है कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि अभी हमने सॉल्व की थी कि x² + 3x + 2 = 0 है। इसमें अब x के दो आंसर्स आ जाएंगे जब आप इसकी फैक्टर्स बनाएंगे, x+2 × x+1 आ जाएगा। तो इसके दो आंसर्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एक x की वैल्यू आ गई -2, और एक x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ये दो इसके आंसर्स आ गए। अब ये आंसर्स अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो ये ओरिजिनल इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा होगा। तो ये जीरो। नॉर्मली रूट्स जो होती हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होती है, रेडिकल इक्वेशन में जो है वो सम टाइम रूट्स जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। मतलब लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है x+2 = 7, इसको हमने सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका आंसर आ गया x की वैल्यू 5, लेट्स सपोज हम कहते हैं 6 आ गई।
ठीक है। उसको फिर जब हम चेक करेंगे तो चेक करने पर हमें लेट्स सपोज पता चला कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो देन फिर इस तरह का जो रूट होता है जिसमें वो रूट ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो दिस मीन दैट रूट इज नोन एज एक्सट्रेनियस रूट। वो रूट क्या कहलाता है? एक्सट्रेनियस रूट कहलाता है। और इस रेडिकल इक्वेशन का के अंदर आपके पास ये रूट एग्जिस्ट करता है। बाकी अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है उसमें भी लाजमी वो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। रेसिप्रोकल इक्वेशन है उसमें भी सेटिस्फाई कर रहा होता है, बाई क्वाड्रेटिक में भी सेटिस्फाई कर रहा होता है। जस्ट ये एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं? रेडिकल इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि उसमें कुछ आंसर्स ऐसे ऐसे आते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, और जो आंसर्स ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, दोज आंसर्स आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। ये आंसर्स आपके पास क्या कहलाते हैं? एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाते हैं। जी ये क्लियर हो गया? एक्सट्रेनियस रूट सर वो मतलब वो होंगे जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आती। हाँ, जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यू जो आई है उसको जब आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद आंसर आपस में इक्वल ना आए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि लेट्स सपोज आंसर 6 आ रहा था, तो 6 को जब हमने चेक किया तो अंडर रूट 8 वो 7 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये आपके पास फिर क्या कहलाएगा? ये एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। जी ठीक है। ठीक है। जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है। जी इसमें आपने बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या होगी? वो जो टाइप्स हम पढ़ रहे थे, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें अभी हमारे पास तीन टाइप्स हमने दो बेसिकली पढ़ ली हैं। एक हमने रेडिकल इक्वेशन वाली पढ़ ली है कि उसको आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसका थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन की, और इससे पहले हम और एक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वाली डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे थर्ड टाइप आ रही है, और थर्ड टाइप कौन सी है? डेट इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। और ये रेसिप्रोकल इक्वेशन आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप है, और इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते होते हैं। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? जो टर्म यहाँ पर अवेलेबल है जैसे एक्स स्क्वायर है, तो उसी का रेसिप्रोकल भी अवेलेबल होगा 1/x²। इसी तरह हमारे पास अगर एक्स वाली टर्म है तो उसके साथ अपॉन एक्स वाली भी टर्म है। तो अब यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा कि लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट शुड बी, जी क्या होनी चाहिए इनमें से? जी इट शुड बी 12। क्या आपके पास 12 होनी चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर है उसी फॉर्म में 1/x कर 12। दिया। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास 7x आ रहे हैं, तो देन 7/x वाली ओके। टर्म आएगी। ठीक है, और कांस्टेंट लास्ट पे कुछ भी आ जाएगा, लेट्स सपोज 5 आ गया इक्वल टू 0। ये आपके पास